हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सही ही होंगे। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस। तो 25 ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अगर 9 अंकों की संख्या 985 एक्स 367 8 y, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 8 से विभाजित है। 9 8 72, 72 से विभाजित कह रहा है। तो 72 से विभाजित के लिए हम क्या करेंगे, 9 8 के 72 होते थे। 8 से विभाजित देंगे, 8 से विभाजित करके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 9 8 के 72, 8 ने में 72, 8 9 में 72 बचे 6। अब 6 के आगे क्या लगाया जाए कि जो है 8 से विभाजित हो जाए। यदि हम बाई की जगह पे 4 रखते हैं तो 8 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ 64 बन जाएगा। 8 2 के 64। तो बाई का मान तो हो गया 4, ठीक है। बाई का मान हो गया 4। अब जब बाई का मान 4 हो गया तो अब जोड़ लेते हैं। अब जोड़ते हैं तो क्या आएगा। अब 9 से इन सबका जोड़ विभाजित होगा तो 9 से संख्या विभाजित होगी। 9 से विभाजित का नियम होता है। तो 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 22 3 25 और 25 और 6 31, 31 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50 और 9 50 होगा। 9 9 छक 54, 9 5 45। तो 50 और 4 ही यहाँ होंगे। तो भाई 4 4 ही यहाँ होंगे और 4 ही यहाँ होंगे और मान बूझ रहा है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो x बराबर भी 4 रखा गया है, y बराबर भी 4 रखा जाएगा। तभी तो भाई आएगा 9 से तभी तो विभाजित होगा योग, ठीक है। तो यहाँ भी 4 रख लेते हैं। तो x बराबर 4 और y बराबर 4 रख के देखते हैं। 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4 क्या हो गया। 4 चौके 16 माइनस 4 3 के 12, कितना बचा। 16 में से 12 गया 4। इसका मतलब इसका मान कितना है, इसका मान है 4। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है। सवाल नंबर 2 में एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। भाई एक दुकानदार है, उसका क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये था। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य से 40% अधिक कर अंकित मूल्य करता है। तो मतलब 140 उसने अंकित मूल्य डाल रखा है। अब वो क्या कहता है कि इस पर जो है 25% छूट देता है। तो 25% छूट देता है तो कितनी छूट देता है, गुणा 25/100, 25% निकल आएगा, ठीक है। 2 सत्ते के 14, 2 पंजे के 10, 55 25, 5 सत्ते के 35। तो 35 रुपये की छूट देता है वो। और उसने अंकित मूल्य डाल रखा है 140। तो 140 में से जब 35 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 105 बचेगा। तो हकीकत में वो क्या ले रहा है, 100 रुपये क्रय मूल्य था और 105 रुपये की वस्तु बेच रहा है 25% छूट देने के बाद। तो हकीकत में वो 5% लाभ कमा रहा है। तो क्या आंसर हो गया, 5% लाभ कमा रहा है। नहीं कमा रहा है, क्रय मूल्य 100 रुपये था और बेच वो 105 की रहा है, तो लाभ कमा रहा है हकीकत में 5 रुपये का। तो 5% लाभ कमा रहा है, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 3। सवाल नंबर 3 में क्या है। सवाल नंबर 3 में A/B बराबर दे रखा है। A/B मतलब A/B दे रखा है 5/3, ठीक है। A/B दे रखा है 5/3। हमें क्या निकालना है, 8A माइनस 5B और बटे में जे अनुपात का मतलब बटे ही होता है, ठीक है। बटे में 8A प्लस 5B दे रखा है, ठीक है। तो A बराबर 5 रख लेंगे, B बराबर 3 रख लेंगे हम। तो रखते हैं, A बराबर 5 रखेंगे तो 8 8 गुणा 5 देख ही लेते हैं, पहले एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। माइनस 5 गुणा 3, B की जगह पे 3 और 8 गुणा 5 A की जगह पे और प्लस B की जगह पे 3। तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 15 बटे 40 प्लस 15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा,
40 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 25। अरे भाई 25 बचेगा, नहीं बचेगा। 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, और इधर कितना हो जाएगा 40 10 50, 5 55 हो जाएगा। तो पाँचम 25 और 5 11, तो क्या आंसर आ गया 5/11। और 5/11 का मतलब है 5:11। तो आंसर इज द 5:11। देखते हैं 5:11। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है, बिना स्टॉपेज वाली ट्रेन, मतलब इसका कोई भी स्टॉप नहीं है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ यात्रा करती है। ठीक है, और ठहराव के साथ ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ यात्रा करती है। प्रति घंटे औसतन कितने मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। ये जो हो रहा है, हर घंटे ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, तो पहले देखेंगे 72 किलोमीटर, जो ज़्यादा वाला है उसे लिखेंगे, और माइनस कर देंगे जो ठहराव के साथ जो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे को, और बटे में रख लेंगे ज़्यादा वाला जो बिना स्टॉपेज के चलती है। ठीक है, और गुणा में ये 60 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई क्या पूछा है मिनट के लिए, उसने मिनट पूछा है। यदि घंटा पूछता तो हम ये नहीं करते, उसने पूछा मिनट तो हम 60 से गुणा कर लेंगे। बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 70 में से 72 में से 60 गया, 12/72 गुणा 60, 5×6 = 72 और 6×7 = 60। तो क्या आ गया 10 आ गया। आंसर इज द 10। 10 देखते हैं किसमें, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। सवाल नंबर देखते हैं 5। सवाल नंबर 5 में क्या है, सवाल नंबर 5 कह रहा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। किससे विभाजित करें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 8 से विभाजित करने पर क्या भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। 8 से विभाजित करेंगे क्या आएगा, देखते हैं। 8 एकम के 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 छंग 48। क्या 1 से 26 किसी का पूर्ण वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो 7 से भाग करके देखते हैं, विकल्प से करेंगे ये सवाल। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28। ये भाई पूर्ण वर्ग बन रहा है, किसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, 12 का पूर्ण वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है। 12 में 12 में 144 होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर अगले में क्या है, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमक कटौती करने के बाद रुपए P आती है तो वस्तु की कुल लागत क्या थी। मान लो वस्तु की कुल लागत थी 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये थी। ठीक, अब वस्तु की 20% छूट दी जाती है पहले। जब इस पर 20% छूट दी जाएगी तो ये वस्तु आ जाएगी 80 रुपये की। अब अनुक्रमिक कह रहा है, अनुक्रमिक कटौती, तो इस पे दी जाएगी 25% की छूट। अब इसका 25% कितना होगा, 25 चौके 100, 4 दूनी के 8, 20 होगा इसका। 80 का 25%, तो 80 का 20 होगा। तो 80 में से भाई 20 जाएंगे तो क्या बचेगा, 60 बचेगा। मतलब अब वस्तु जो है 60 रुपये की लागत है, जो कटौती करने का बाद P रुपये आती है, P है, मतलब 60 के बराबर है P, 60 के बराबर है P। और हमें क्या निकालना है, वस्तु की मूल लागत, मतलब हमें निकालना है 100। तो 100 हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, P गुणे की 100 बटे में 60 निकल आएगा 100%। ठीक है, तो 100 निकालने के लिए यही करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या आएगा। 0 से 0 गया, 2 तियाँ के 6 और 2 पंजे के 10। तो क्या आया 5P/3।
मतलब मूल लागत क्या थी 5p/3। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 16 आदमी 14 घंटे एक दिन में काम करके 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। उसी काम को भाई साहब, उसी काम को 28 आदमी एक दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब सेम काम बूझ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की सब की करा देंगे गुणा। 16 आदमी 14 घंटे 12 दिन, और नीचे क्या बच रहा है 28 आदमी 12 घंटे। और हमें क्या निकालना था, निकालना था उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो भैया ये निकल आएगा कि आदमी जो है कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। इसको, इस इक्वेशन को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 16 आदमी 14 घंटे ऊपर वाले का करा देंगे गुणा सबसे, और नीचे वाले का गुणा करा देंगे। निकल आएगा भैया कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो 12 से 12 कट जाएगा, 14 2 28 हो जाएगा, 2 8 के 16 हो जाएगा। मतलब भैया 8 दिन में जो है 28 आदमी प्रतिदिन यदि 12 घंटे काम करेंगे तो उस काम को 8 दिन में निपटा देंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 8 में देखते हैं, तो देखते हैं क्या भैया क्या कह रहा है सवाल। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? मान लिया हमने प्रारंभ में आम की कीमत थी x रुपया। ठीक है, अब उसे 25% लाभ होता है आम बेचने पर, तो x रुपया तो जे है और प्लस 25% लाभ होगा। ऐसा ही तो होगा। ठीक है, 25% लाभ हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले, प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसे 50% का लाभ होता है। और 50% का लाभ होता है मतलब लाभ होगा हमेशा क्रय मूल्य पर। तो पहले कीमत कितनी थी, x रुपये थी आम की, तो x प्लस लाभ होगा वो अलग आएगा 50% का। ठीक है, लाभ होता है, इतना लाभ होता है। तो हमें क्या निकालनी है, प्रारंभिक कीमत निकालनी है। प्रारंभिक कीमत को माना था हमने x, इसके बराबर हो जाएगा ये। अब निकाल लेते हैं x बराबर क्या आएगा। तो भैया निकालते हैं, 25 चौके 100 और x प्लस x/4 प्लस का 1। ठीक है, इतना ही तो आ रहा है, बराबर 50 दूनी के 100, तो x प्लस x/2 आ रहा है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा बटे में 4 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 4x प्लस x आएगा, प्लस x और प्लस इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, 4 एकम 4 ऐसा आएगा जी। और बराबर आएगा 2x प्लस x मतलब 3x/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये, इससे काट देते हैं, 2 दूनी के 4। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा 6x हो जाएगा, और ये 4 1 5x जे इधर आएगा वज्र गुणा करने पर, अरे ऐसा हो जाएगा माइनस के 5x बराबर में आ जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4। फाइनली कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है यार, आ जाएगा ये। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 4, मतलब प्रारंभिक कीमत क्या थी 4। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, 6x माइनस 5x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, और 6x माइनस 5x जाएगा, एक x बचेगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। प्रारंभिक कीमत कितनी थी आम की, तो प्रारंभिक कीमत थी 4 रुपये। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं जरा। सवाल नंबर 9 कह रहा है, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा।
तो पहले देख लेते हैं कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा था। तो हम भैया 6000 किलोमीटर के बटे में 8 घंटे कर दें तो निकल आएगा कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा था। निकल आएगा? नहीं निकल आएगा भाई, इसके बटे में 8 घंटे कर देंगे तो देखते हैं कितनी आ रही है। 8 से इसको काटते हैं, 8 सत्ते के 56 बचा 4, 8 पंजे के 40 और 0 बचा। मतलब 1 घंटे में हवाई जहाज चल रहा था, विमान चल रहा था, मतलब 750 किलोमीटर 1 घंटे में इतना चल रहा था। अब वो कह रहा है यदि हम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ा दें, मतलब 1 घंटे में 250 किलोमीटर बढ़ा दें, तो 1 घंटे में 250 किलोमीटर बढ़ा दोगे तो गति क्या हो जाएगी? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 1000 किलोमीटर घंटा हो गई और 9000 किलोमीटर की दूरी हमें तय करवानी है। तो हम क्या करेंगे, इस 9000 के बटे में 1000 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये दूरी कितने घंटे में तय हो जाएगी 9000 किलोमीटर की। तो भैया 1000 से सब जीरो कट जाएंगे, 9000 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी 9 घंटे में, 9 हावर्स में, मतलब ठीक है 9 घंटे में। तो 9 घंटे देख लेते हैं किसमें, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 10 कह रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो भैया ये विषम चल रही है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो विषम की सीरीज चल रही है, इसको मानते हैं n और इसका योग होता है n स्क्वायर। इसको n माना जाता है लास्ट वाले को, तो n स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो योग आ जाएगा 625। अब इस योग जो आता है और इसका औसत कैसे निकालते हैं? इसका औसत होता है n स्क्वायर बटे n। ठीक है, तो एक n से एक n कट जाएगा, बराबर हो जाएगा n/, और n/, मतलब मान क्या है? n/, का मान क्या है? n/, का मान है 25। तो n का मान है 25 और 25 जो है इसका आंसर आ जाएगा, औसत मतलब 25। तो हम क्यों ना जी n स्क्वायर बटे n ना करके डायरेक्ट n, ध्यान रखें कि डायरेक्ट औसत जो है विषम संख्याओं का होता है n मतलब हो जाएगा 25 औसत। तो 25 देखते हैं किसमें, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है 0.000, 3 बार 0 है और 441 है। तो ये क्या कह रहा है सवाल? भाई साहब इसको निकालने का सिंपल तरीका है, बिल्कुल एकदम लास्ट से जोड़े बनाएंगे, 3 जोड़े बनेंगे, मतलब 3 जोड़े बन रहे हैं तो एक जीरो उतार लीजिए, पहले पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट तो लगना ही है, और एक जीरो उतार लीजिए, जोड़े का एक उतारेंगे। अब इसका देख लेते हैं ये किसका वर्ग है। तो भैया 441 वर्ग होता है 21 का, और जीरो लगा है पहले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भैया हमेशा जोड़े में लेंगे और जोड़े में पूरा लेंगे, तो 441 का वर्ग क्या होगा? 21 होगा। तो आंसर आ जाएगा 0.021 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखते हैं कौन सा है, 0.021। आगे जीरो लगा ले रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं, चाहे 4 जीरो लगा लो, चाहे 10 जीरो लगा लो, चाहे 20, चाहे लाखों जीरो लगा दो, पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे इसको एक तरीका और है निकालने का, दशमलव हटा के नीचे बटे में करके। देखो बताते हैं दूसरा तरीका क्या है। इसको दशमलव हटा देंगे, दशमलव जब हटा देंगे तो कितनी संख्या, 3 और 3 6 है, बटे में क्या हो जाएगा, 6 जीरो लग जाएंगे, और क्या होगा, 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 जीरो लग गया। अब ये तो ए वर्ग हो गया, ये जीरो से कोई लेना ही देना नहीं है, ये वर्ग हो गया 21 का। तो भाई 21 बाहर आ जाएगा, और ये किसका वर्ग हो रहा है? ये भाई साहब 1000 का वर्ग हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1000 का वर्ग हो रहा है। ठीक है, अब फिर 3 जीरो हैं, 3 के आगे दशमलव लगाओगे तो क्या करोगे, 0.021। भाई 1 2 3 के आगे दशमलव लगाओगे, 3 जीरो है नीचे, तब भी ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, डायरेक्ट ना तो ऐसे करिए। ठीक है, जोड़े बना के। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। पहले सवाल को समझते हैं फिर इसको करते हैं हल। क्या कह रहा है सवाल? सवाल नंबर 12 कह रहा है रुपये 800 रुपये हैं भाई साहब, और इन 800 रुपये की साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, भैया दर छूट गया यहाँ पर,
दर लिख ले रहे हैं, दर पर 3 वर्ष में ₹956 हो जाता है, ऐसा ये सवाल कह रहा है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो भाई कितना हो रहा है, पहले इनका अंतर कर लेते हैं। अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 956 में से यदि 800 घटा देंगे तो 156 आ जाएगा। ठीक है, अंतर जा रहा है 156, कितने साल का, 3 साल का। तो बटे में 3 करेंगे, 3 पंजे के 15, 3 दूनी के 6, मतलब 1 साल में बढ़ रहा है 52 रुपया बढ़ रहा है 1 साल में। तो भैया 52 रुपया देख लेते हैं ये 800 का कितने प्रतिशत है। तो ये 800 का है भाई साहब, ये 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 तिया के 12, 13/2, मतलब 52 जो है 800 का 13/2% है। ठीक है, 13/2 मतलब 6.5%। ठीक है, 6.5%। अब ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, भैया जी बेफालतू बढ़वा रहा है, और उसके बाद 3 वर्ष गुजरा है तो हम बढ़ा देते हैं, क्या है, सवाल कह रहा है तो हम बढ़ा देंगे, उसमें क्या है। तो हम इसमें 6.5 में 4 बढ़ाएंगे, 6 4 10, आधा और हो गया 10.5, और 10.5 को हम 21/2 लिख लें। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 10.5 2 एकम 2, 0 पॉइंट लगाया, 2 पंजे के 10, 10.5 आ गया कट के। तो हम 21/2 लिख ले रहे हैं, 21/2, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इस वजह से लिख रहे हैं। तो 800 का अब हमें निकालना है कि 10.5% के हिसाब से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा टोटल रुपए। तो देखते हैं भाई, ब्याज ही निकाल ले रहे हैं, पहले ब्याज निकल आएगा तो इसमें जोड़ देंगे 800 में। तो 21/2% के हिसाब से 21/2% करेंगे, तो 21/2% और बटे में आएगा 100, और ये 100 पहुँच जाएगा यहाँ। तो क्या होगा, 800 गुणा 21/200। ठीक है, अब इस 200 से 2 चौके 800 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और कितने साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो 3 से गुणा कर देंगे। अब 4 तिया के 12, 12 एकम 12 के 2 हाथ से लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, मतलब 252 रुपया ब्याज बन रहा है। अब 3 वर्ष में तो ये ब्याज किस में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा राशि में, जो राशि दे रखी है। तो 800 में जोड़ देंगे भैया 252, और 252 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 8 2 10, 1052 रुपया आ जाएगा। मतलब टोटल राशि अब कितनी हो गई, 1052 रुपया हो गई। तो 1052 रुपया, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आँख मिच के मारिए, ठीक है।